चलो बस कुछ नहीं करना। तो आंख है भोला, है ना। अब इसी के आंख के अंदर चलो, है ना। ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो इसका अंदर चलोगे तो ना जी, हम लोग का भी आंख है बोला, है ना। आंख है ना। तो इसी के बारे में पढ़ना है, क्या पार्ट होता है, क्या इसका फंक्शन होता है। इसके आंख के अंदर हम लोग चलेंगे, क्या चलेंगे, आंख के अंदर चलेंगे, ठीक। चलो बाबू, है ना, चला जा, है ना। तो इसके आंख के अंदर चलो, ठीक सर। तो आंख के अंदर चलोगे, कुछ इसी टाइप का क्या दिखेगा, स्ट्रक्चर दिखेगा। थोड़ा सा पीछे कर दे, और थोड़ा सा पीछे करो। हाँ, आजा आजा, आजा। हाँ बस इतना ही पे, ठीक है। हाँ सर ठीक है, शांति से समझना। तो आंख में बाबू, आपको बाबू डिफरेंट डिफरेंट पार्ट दिखाई देंगे, शांति से सुनते चलना, अब लिखने उखने का झंझट नहीं है। शांति से समझते चलो, आंख में यहाँ क्या क्या पार्ट दिखाई दे रहा है, फिर इसको अंदर से दिखेंगे। ये भाला वाइट वाला पार्ट है, क्या वाइट वाला पार्ट है। हर एक का अपना अपना नाम होता है। ये जो वाइट पार्ट दिख रहा है आंख में ना दिखता उजला वाला इधर जी, है ना। हाँ सर। तो ये जो वाइट वाला पार्ट है, इसको स्क्लेरा कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्क्लेरा कहा जाता है, ठीक सर। जो वाइट वाला पार्ट है बोला, उसको क्या कहोगे, स्क्लेरा कहोगे। तो ये क्या होता है, थोड़ा सा टफ होता है, थोड़ा सा हार्ड मटेरियल का बना होता है, क्यों सर। देखते हो आंख में कभी धूल कन जाता बाबू, है ना। तो बाबू देखते हो कभी आंख के अंदर धूल कन नहीं चल जाता बाबू, है ना। इसी ऊपर रहता आंख में, जब धूल कन जाते बाबू तो क्या होता, अंदर आंख के अंदर नहीं घुसता, आंख के सरफेस पे ही रहता। तो यही जो स्क्लेरा पार्ट है भोला, आंख में बाबू धूल कन जाने से, अंदर जाने से रोकता है, ठीक। यहाँ आपको ये ब्राउन कलर दिख रहा है, ये थोड़ा सा ब्राउनिश टाइप का कलर दिख रहा है, इसको आइरिस कहोगे। आंख का पार्ट समझते चलो, है ना। जो अभी हमको, ये अभी हमको कौन सा दिखा रहा है, फ्रंट व्यू दिखा रहा है, आगे से जो आंख में दिखाई देता है। तो ये जो आपको थोड़ा सा ब्राउन कलर किसे देखते ना, वो नीली आंखों वाली, भूरी आंखों वाली, हरी आंखों वाली, है ना। तो वो जो नीला आंख, भूरा आंख, है ना बाबू, ये सब जो आंख होता है तो किसके कारण, आंख के आइरिस के कारण। कौन वाला हिस्सा सर, ये वाला हिस्सा, ये जो आपको बाबू हल्का सा ब्राउन टाइप का दिख रहा है ना, ये इसको क्या कहोगे, आइरिस कहोगे। यहाँ तक बात समझ में आया, सारा याद करते चलना, नहीं तो ढूंढ देंगे पकड़ के। अब लिखना नहीं है, खाली शांति से समझो, 1 घंटा जितना देर, ठीक। ये बाबू अस्क्लेरा, ये आइरिस के ऊपर एगो कोटिंग होता है। देखते बाबू, आई कांटेक्ट लेंस लगता है, हम लोग चश्मा लगाते हैं ना बाबू। अब बड़ा बड़ा जो बाबू वहां वाली जो फिल्म स्टार होती है, या फिल्म जो स्टार वाला होता है बड़का बड़का, तो वो सब क्या लगाता है, कॉन्टैक्ट लेंस लगाता है। छोटे वो लेंस होता है, आंख में ऐसे करेगा और कांटेक्ट लगाता है, तो किसको कवर करता है, तो ये जो पूरा वाला जो ये बाबू आंख होता है, उसी को कवर करता है ना, ठीक सर। है ना। तो ये जो बाबू स्क्लेरा के, ये जो बाबू आइरिस है, इसके ऊपर एगो कोटिंग होता है, जिसको कॉर्निया कहते हैं। क्या कहेंगे, कॉर्निया। किसके बाबू, ये जो आइरिस दिख रहा है ना, हाँ सर, ये जो आइरिस दिख रहा है, इसके ऊपर कोटिंग होता है। और नहीं कोटिंग रहे तो वो धूल कर सीधा आंख के अंदर घुस जाएगा। तो जो कोटिंग होता है उसको क्या कहा जाता है, ये बाबू कॉर्निया कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉर्निया कहेंगे। शांति से सुनते चलना, ठीक। हाँ सर। ऐसो तो वीडियो ऑन कर बाबू, चलो तो ऑन करो भले, ठीक। यहाँ अंदर में ब्लैक सा पार्ट दिख रहा आंख के अंदर, आप लोग अपना आंख ऐसा भाई वाला फाड़ना और टॉर्च ऑन करना, है ना। तो देखना ब्लैक पार्ट दिखाई देगा आंख के अंदर। तो ये जो ब्लैक पार्ट होता है, इसको पुपिल कहा जाता है। इसको क्या कहोगे, पुपिल कहोगे। अंदर जो बाबू हॉलो, यहाँ पे खाली स्थान होता है, ये क्या होता है, हॉलो पार्ट होता है। तो ये क्या होता है, पुपिल होता है। तो जब भी इधर से टॉर्च वगैरह मारोगे ना, तो इसी पुपिल के थ्रू रे ऑफ लाइट अंदर जाएगा। रे ऑफ लाइट किसके थ्रू जाएगा, ना स्क्लेरा के थ्रू और ना ही बाबू ये आइरिस के थ्रू। ये हॉलो है ना बाबू, समझे ना बाबू, ब्लैक होल है ना। ये बाबू हॉलो होता है, खाली स्थान होता है। तो इसी के थ्रू रे ऑफ लाइट कहाँ जाएगा, आंख के अंदर जाएगा। तो इतना पार्ट हो गया सर सामने से दिखने पे बाबू। उजला वाला पार्ट स्क्लेरा हो गया, नीली आंखों वाली, भूरी आंखों वाली जो होती है ना, वो किसके कारण होता है, आंख के आइरिस के कारण। अंदर में बाबू होल सा काला सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसको क्या कहोगे, पोपिल कहोगे। यहाँ तक हो गया बाबू। अब इसके आंख के अंदर चलो, ये फ्रंट भी हो गया। आंख से हमको इतना सारा सामने से दिखाई देता है, इसके सिवा बाबा आंखों में कुछ नहीं दिखाई देगा। सामने से आंख में इतना ही पार्ट दिखाई देगा, है ना।
हाँ बाबू, कहाँ गया मेरा मयंक? पूरा अपने हाथी ले रहती हो अदिति शैतान, हम मयंक को पीछे भेज ले रहती बब्बू। सर इसीलिए नहीं कम आ रहा है कैमरा। नहीं आ रहा है जी। सर खुद नहीं आ इसका रहे हैं हम। ऐसे शैतान मयंक आ गया बब्बू। इसका वो ग्राफ एकदम डाउन हो गया बब्बू। सोमालिया के जंगल में जाकर बैठा रहेगा, उसको आंख आपका पढ़ाई आंख दिखाई देगा। आ गया वो बब्बू मयंक। लैपटॉप है दीदी, क्या चीज है जी? सर मोबाइल है। शैतान तो उसको अपना मोबाइल से कनेक्ट करने का। शैतान दूर में जाकर बैठा ले बब्बू, शर्माइते रहता। बाबू नहीं तो दूसरा मोबाइल से कनेक्ट करो बाबू भोला, नहीं तो ढूंढ देंगे बाबू। नेक्स्ट बाबू। अब आंख के अंदर चलना बाबू, अदिति का तो अगला साल एग्जाम देना, मेन तो मेन आपको देना है। आंख के अंदर चलोगे, शांति से समझो। तो आंख के अंदर चलेंगे बाबू, तो यही आंख का आपको टिपिकल स्ट्रक्चर्स है। अभी इसको आंख को काट के भी देखेंगे। तो ये जो गोल सा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, इसको आईबॉल कहा जाता है। ये गोल का जो स्ट्रक्चर है मैं शैतान, उसको क्या कहोगे? आईबॉल कहोगे। क्या कहोगे? आईबॉल कहोगे। ये पूरा गोल स्ट्रक्चर, ठीक सर। यहाँ पे जो ये ब्राउन वाला कलर दिख रहा है, यही आइरिस है। कितना कलर दिख रहा है, कितना अच्छा क्लियर दिख रहा है एचडी। ये आइरिस हो गया। इसी आइरिस से बाबू बाहर एगो यहाँ वाला पार्ट निकाल के आपको गोल गाल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। ये वाला दिख रहा है आदित्य भोला? ये वाला कि ना दिख रहा है जी? आदित्य ये दिख रहा है बाबू, गोल गाल स्ट्रक्चर बाहर जो निकला है? यस दिख रहा है सर। सोम्या? हाँ। तो यही आपका कॉर्निया है भोला। तो जो हम लोग कॉन्टेक्ट लेंस लगाते हैं ना, इसी आईरिस पे लगाते हैं। इतना ही बड़ा शेप आपका कॉन्टेक्ट लेंस होता है। देखते ना हीरोनी वगैरह बाबू, बाजीगर मूवी देखना शाहरुख खान वाला, तो वहां पे कॉन्टेक्ट ऐसे लेंस लगाता है ना, फिर लेंस वह भुला जाता है बेसिन में, कि नहीं बोला है ना बाबू? ठीक। तो वो जो लेंस लगाता है इसी पार्ट को कवर करता है, आईरिस वाले पार्ट को कवर करता है ना। हाँ सर, बात तो सुनो। उसमें भी कलर टाइप का निकलेगा, नीले आंख नीला लेंस ले लो, भूरा लेंस ले लो, है ना, जो पसंद है वो ले लो। तो ये कॉर्निया हो गया, ये कॉर्निया हो गया भोला, ये आइरिस हो गया। और ये अंदर में जो काला वाला बाबू गोल गाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको क्या करेंगे मैं शैतान? इसको पुपिल कहेंगे। सारा पूछेंगे बाबू, ठीक। ये जो आंख का वाइट वाला पोर्शन है, ये अस्क्लेरा हो गया। ये क्या हो गया? अस्क्लेरा हो गया। तो ये आंख हो गया, ठीक सर। अब आंख को क्या करेंगे अनुज बाबू? ईशांत बाबू कहाँ गया जी? ईशांत बाबू चल गया जी। इस शैतान ईशांत बाबू 10 मिनट टिकवे करता है। अनुज वीडियो ऑन करो जी। अब आंख को काट के देखो, पीछे से क्या करो, आंख को काटो ऐसे करके, है ना। तो आंख के काटेंगे तो अंदर चलेंगे, ठीक। ठीक सर। ये कॉर्निया हो गया, फ्रंट वाला पार्ट क्या हो गया? कॉर्निया हो गया। अंदर जो खाली स्थान है बोला, उसको पुपिल कहोगे। ये कलर वाला स्थान क्या हो गया? आइरिस हो गया, ठीक। नेक्स्ट बोला, यहाँ आपको दिखाया है बोला, थोड़ा सा फंक्शन यहाँ पे दिखाया है, इसको भी समझाइए तो क्या है ना। ठीक सर। जो ये बाबू आपका बाबू पुपिल है भोला, ये जो पुपिल है इसका साइज छोटा बड़ा होता है, शांति से समझना। ये जो पुपिल है ना भोला, इसका साइज क्या होता है? छोटा बड़ा होता है। अगर आपको ऑब्जर्व करना है ना, तो कर सकते हो, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये सब ऑब्जर्व आप लोग कर सकते हो। कैसे करेंगे सर? छोटा भाई हुई होगा जो हल्का वाला टॉर्च होगा, ऐसे लेना और उसके आग पे ऐसे जलाना, है ना, टॉर्च को। तो देखेगा जो ये अंदर में ब्लैक वाला कलर कलर है ना, जो ब्लैक जो जिसको क्या कहते हैं पुपी, वो छोटा होगा और फैलेगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा। मतलब क्या सर, समझो शांति से। आप लोग छत पर से आते हो गर्मी के दिन में, तो देखते हो छत पर से रूम में आते हो तो रूम आपको अंधेरा दिखाई देता। ऑब्जर्व किए होगे। क्यों सर? इसलिए भोला मेरा, छत पर से आते बाबू तो रूम आपको अंधेरा इसलिए दिखाई देता भोला, कि छत पे जाने से बाबू क्या होता है, छत पे रे ऑफ लाइट ज्यादा रोशनी होता, तो आपका जो ये पुपिल वाला साइड है ये छोटा हो जाता। ये बाबू छोटा होता है, बड़ा होता। तो अगर ज्यादा रे ऑफ लाइट आ रहा है तो ये अपने आप को छोटा कर लेगा। क्यों बाबू? इसलिए भोला कि आंख के अंदर सफिशियंट अमाउंट ऑफ लाइट जा सके। अगर ज्यादा ये बड़ा रहेगा, वो छत पे जाओगा, ये अगर छोटा नहीं होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ लाइट जाएगा। तो अंदर जो रेटिना होता है जो भी, और बाबू आई वाले डिलीकेट मासूम मासूम जो बाबू पार्ट्स होते हैं, वो सनलाइट के से बाबू क्या हो गए, डैमेज हो सकते हैं, है ना। इसीलिए भोला मेरा
ये जो पुपिल वाला पार्ट है ये सिकुड़ता है, फैलता है। अगर ज्यादा लाइट रहेगा तो छोटा हो जाएगा, ताकि बाबू लिमिट में लाइट अंदर जा सके। और कम लाइट रहेगा तो ये फैलेगा ज्योति, है ना, क्या होगा, आइलेंस फैलेगा। तो इसी कारण भोला मेरा, छत पर से आप लोग बाबू जब अपने रूम में आओगे, है ना, दोपहर में, तो आपको रूम में कम दिखाई देता है। क्यों सर? क्योंकि छत पे गया तो बाबू जो ये पुपिल है ये फैला हुआ है, बाबू क्या सिकुड़ा हुआ है। वो छत पे गया, ज्यादा लाइट है तो सिकुड़ गया। अब जैसे बाबू डायरेक्ट बाबू नीचे आ जाते हो, है ना, तो ये अभी सिकुड़ा हुआ है रहता। अब उससे तो बाबू आपके रूम में लाइट कम रहता तो क्या होता, लाइट कम जाता अंदर में, तो आपको दिखाई सही से नहीं देता। और धीरे धीरे जैसे रूम में थोड़ा देर रहोगे तो ये बाबू आपका क्या होगा, पुपिल फैलेगा, बड़ा होगा। बड़ा होगा तो ज्यादा लाइट जाएगा तो आपको धीरे धीरे रूम में दिखाई देने लगेगा। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गया सबको? यही शांत बाबू कैसे लिव हो जाता भोला, है ना, पार्टे पार्ट समझते चलना है ना। ठीक। हाँ। तो ये कहानी किसका था बाबू, धर्म प्रधान? ये पुपिल की कहानी थी। जो ब्लैक पोर्शन है उसको पुपिल कहा जाता। ये बाबू लाइट के प्रेजेंस में बाबू ज्यादा लाइट रहेगा तो ये बाबू सिकुड़ जाएगा, कम लाइट रहेगा तो ये फैलेगा, है ना सर। ताकि सफिशियंट अमाउंट में बाबू आपका लाइट जा सके आंख के अंदर। ज्यादा लाइट जाएगा तो बाबू जो भी ऑप्टिक नर्व वगैरह डैमेज हो जाएगा, कम लाइट जाएगा तो दिखाई नहीं देगा, है ना। ठीक सर। तो यही यहाँ पे दिखाया गया। इधर से रे ऑफ लाइट देखो, ज्यादा लाइट आ गया, सिकुड़ गया, छोटा हो गया, है ना। ठीक है। अब उस आई के अंदर हम लोग चलेंगे शांति से चलेंगे। तो हमको यही डायग्राम बनाना है। अभी तक आपको हमने क्या बताया, आंख वाला बाहर से, लेकिन कॉपी किताब में आपको यही आंख का डायग्राम बनाना है। ऐसे काटोगे नहीं आपको जी, अभी सामने से देख रहा था, अब कट करके देखो। तो काटोगे तो ऐसा आई का टिपिकल स्ट्रक्चर होगा। अब इसमें सारे पार्ट को आपको बारी बारी से नाम जानना है, सारे पार्ट का नाम जानना है, उसका फंक्शन जानना है, बस इतना ही करना है। यही आई का टिपिकल स्ट्रक्चर है। इसी आई को हम लोग बोर्ड पे ड्रा करेंगे। इसी आई को क्या और करेंगे, सर बोर्ड पे। कितना है? क्या बोले जाते हैं? आई का ये फंक्शन ये वाला देख, उसके बाद भी कुछ और है इसमें इम्पोर्टेंट? हाँ बाबू, तब बाबू इसमें आई में पूरा इंपॉर्टेंट है बाबू, बीमारी, आंख की बीमारी, है ना। है ना, कब बाबू कन्वेक्स चश्मा लगेगा, नजदीक वाला नहीं दिखाई देगा, दूर वाला दिखाई देगा। ठीक। तो सर तो एग्जाम में आएगा ऐसा क्वेश्चन रिलेटेड? तब तब बाबू आपका हाइपर मेट्रोपिया, मेट्रोपिया, ये सब आता है, क्वेश्चन आता है, कौन सा चश्मा यूज करोगे, शॉर्ट साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, फार साइटेडनेस, सब आता है, बोले। एक एक दो दो नंबर का क्वेश्चन? बाबू मान लो एक नंबर मान लो तो आपका बाबू चारों नंबर का आ जाएगा, दो तीन क्वेश्चन इसी से कर देगा। ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, तो चारों नंबर का आ सकता है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक देखिएगा, ठीक है ना, 10 साल वाला पीछे वाला देखिएगा। तो ये बाबू क्या, ह्यूमन आई स्ट्रक्चर है, तो आपको आएगा ह्यूमन आई के बारे में लिखने में, तो यही डायग्राम बनाना है। यही डायग्राम आपको बोर्ड पे बनाएंगे हम, है ना, उसी को उतारना है। पेज में लिखा है ना बाबू, लिव हाफ पेज, ठीक है ना। तो डायग्राम बनाना, उसके साथ इसका लेबल करना, मतलब पार्ट का नाम लिखना। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ में आती है। ठीक। तो ये बाबू क्या है, आपका ह्यूमन आई का डायग्राम है। ठीक। अब शांति से समझते चलना, थोड़ा सा और जूम करो। चलो अच्छी बात है, समझो। देखो ये जो फ्रंट वाला पार्ट है, ये बाबू सबसे पहले क्या होगा, स्क्लेरा होगा। पूरा व्हाइट वाला पार्ट जो आंख के अंदर है उसको स्क्लेरा कहोगे। फिर पूरा जो व्हाइट वाला पार्ट है स्क्लेरा है। ठीक सर। यहाँ आपको हल्का हल्का ब्लू सा दिख रहा है, ये ब्लू आंख वाला है। तो ये जो ब्लू कलर दिख रहा है ये आपका क्या बनेगा, बाबू क्या बनेगा, आइरिस बनेगा। ये जो ब्लू कलर दिख रहा है आइरिस बनेगा। आइस आइरिस के ऊपर क्या रहेगा, कॉर्निया रहेगा। सबसे पहले स्क्लेरा हो गया, कॉर्निया हो गया, और फिर ये जो ब्लू कलर है वो क्या है सर, आइरिस है, आंख, नीली आंख वाली। जैसे बाबू ऑब्जेक्टिव एक मार्क्स करेगा, द कलर ऑफ आई बाबू, द कलर ऑफ आई इज ड्यू टू स्क्लेरा, कॉर्निया, आइरिस, पुपिल। मार, है ना, आंख का रंग किसके कारण होता है, नीली आंख वाली, भूरी आंख वाली, कैसे, आइरिस के कारण, है ना। चार गो ऑप्शन, कॉर्निया, स्क्लेरा, आइरिस, पिपुल, है ना, तो आइरिस के कारण। ठीक है।
तो ये जो ब्राउन ब्लू सा स्ट्रक्चर दिखा है इसको क्या कहोगे, आइरिस कहोगे। ठीक सर, ठीक सर। आइरिस के अंदर थोड़ा सा ब्लैक सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या पुपिल है। समझते चलो शांति से जी, दिख रहा है बाबू एचडी में। यार रौनक कहाँ खुश है जी, कोची गेम खेल रहा है जी रौनक। हाँ। रौनक तो क्या कहाँ खुश है बाबू। यार टीवी पे तो देख रहा हूँ। ओ, ये जो बाबू बीच में बाबू जो गुनगुन शैतान, ये ब्लैक सा जो स्ट्रक्चर बीच में दिख रहा है ये वाला, है ना, इसको क्या कहोगे आप, पुपिल कहोगे। ठीक। और इसी पुपिल के थ्रू रे ऑफ लाइट अंदर जाएगा। ये अंडा जो है भोला, ये आपका आई लेंस है। शांति समझ चला मैं शैतान, ये जो अंडा सा शेप दिख रहा है ये वाला, ये आई लेंस है। तो ये कौन लेंस दिख रहा है सर, कॉन्वेक्स लेंस है। कहेगा आई लेंस किस लेंस का है, कौन सा लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है। ये जो अंडा बीच में शेप दिख रहा है ना, ये क्या आई लेंस है, क्या आई लेंस। ठीक सर। आई लेंस हवा में नहीं ना रहेगा जी, यहाँ पे छोटा छोटा बाबू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। ये आइलैंड्स को बांधने के लिए, होल्ड करने के लिए कुछ चाहिए ना जी भोला। ये सब ट्रांसपेरेंट होता है आइलैंड्स बाबू, है ना। आपका कॉर्निया वगैरह ट्रांसपेरेंट होता है। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं रहेगा बोला तो रे ऑफ लाइट कैसे जाएगा, नहीं अंदर रे ऑफ लाइट जाएगा तो कैसे देखोगे, है ना। तो आइलैंड्स वगैरह ये सब ट्रांसपेरेंट होता है ना। ठीक सर। सुध गया सुजीत, यहाँ सुजीत शैतान, शैतान सूत गया। नेक्स्ट, तो ये जो अंडा वाला शेप दिख रहा है इसको क्या कहोगे, आइलैंड्स कहोगे, है ना। ठीक। आइलेंस बहुत छोटा छोटा, यहाँ मेन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इसको क्या कहेंगे, सस्पेंसरी लिगामेंट कहेंगे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से मतलब लिगामेंट है जो लेंस को क्या करता है, होल्ड करके रहता है ना। ठीक सर। ये जो बाबू, अरे शैतान समझो ना, ऐसे बीच में लेंस ले लो तो हवा में नहीं ना रहेगा, तो ये फिंगर बाबू क्या करेगा लेंस को बाबू, ये आपका ये फिंगर जो हो गया बोला, ऐसे लेंस को क्या कर ले रहेगा, होल्ड कर ले रहेगा। कैसे सर, ऐसे सर, कैसे बोला, ऐसे बोला। शांति से समझते चलना, है ना। हाँ सर, कि नहीं, ठीक। ठीक बोलो। देखो मान लो बाबू पकड़ो में तो डर रहता है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे करके वो लेंस को होल्ड कर ले, हवा में लेंस नहीं ना रहेगा जी। तो ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है बोला, फिंगर लाइक, है ना, ये आपका सस्पेंसरी लिगामेंट हो जाएगा। ऐसे करके लेंस को सबमिट करके आप पकड़ ले, है ना। ठीक। हाँ सर। तो वही यहाँ पे समझते चलना, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है इसको सस्पेंसरी लिगामेंट कहेंगे। ऐसा सस्पेंसरी लिगामेंट बाबू जिससे जुड़ा रहता है बाबू, है ना भोला, ये जिससे जुड़ा है उसको सिलियरी मसल्स कहेंगे। क्या कहेंगे, सिलियरी मसल्स। मतलब ये वाला क्या हो गया सर, सिलियरी मसल्स वगैरह हो गया, है ना, ये वाला मोटका लड़का जो है। ठीक। ये आंख के अंदर भोला, ये स्फेरिकल शेप है। कैसा शेप है, स्फेरिकल। इसका डायमीटर कितना होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर के आसपास का होता है। ठीक सर। तो इसमें लिक्विड भरा हुआ रहता है, अगर नहीं लिक्विड भरा रहेगा वो तो आइलेंस या स्फेरिकल शेप का नहीं रहेगा। ये अंदर में लिक्विड भरा रहता है, तो उस लिक्विड को क्या कहोगे, विट्रस ह्यूमर। सारा बाबू याद करते चलो, समझते चलो, हर्षित शैतान, आदित्य शैतान, गुनगुन शैतान, प्रधान शैतान। हमारा कहाँ गया मैं शैतान। चलो, ये अंदर बाबू गोल गाल जो शेप है मयंक बाबू, इसमें लिक्विड भरा रहता है ना। तो उस लिक्विड का नाम क्या है, विट्रस ह्यूमर। क्या है नाम, विट्रस ह्यूमर। ठीक सर। जो कि जिसका फंक्शन क्या है वो आई लेंस को बाबू स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करने में हेल्प करता। अगर यहाँ से लिक्विड निकाल दो तो आई लेंस क्या होगा, पचक जाएगा। अरे शैतान, एक बैलून ले लो हम, पानी भरा हुआ था, गोल गाल हो जाता कि नहीं हो जाता, तो वही बतिया यहाँ पे बंद हो गया जी। आजा, हाँ, आओ आजा, मैं देख, आजा भोला, आजा, आजा। हाँ, चलो, ठीक। ठीक से, है ना। तो ये लिक्विड में क्या रहता है बाबू, है ना, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, इसमें लिक्विड भरा रहता है। ठीक। ये जो बाबू आइलेंस है ना बाबू, और जो बाबू कॉर्निया वगैरह है उसके बीच में यहाँ भी लिक्विड रहता है, यहाँ भी लिक्विड रहता है ना बोला। जो आइस को क्या करता है, मॉइस्चर प्रदान करने का काम करता। अगर आंख में नमी, देखो बाबू आप आंख को सोते उठते जागते हमेशा कभी भी देखो आंख में क्या रहेगा, नमी रहेगा। टच करोगे तो पानी पानी जैसा महसूस होगा। अगर नहीं पानी जैसा महसूस होगा बोला तो कोई भी बाबू डस्ट पार्टिकल आएगा तो चिपक जाएगा, आंख क्या करेगा, डैमेज कर देगा। ऐसे कान कान दिखेगा, है ना।
तो आंख में क्या होता है भला, ये सब बाबू है ना मॉइस्चर रहता है, हमेशा देखोगे नमी रहता है ना, मतलब आंख बाबू लिक्विड रहता है। तो यहाँ पे जो लिक्विड होता है बीच में भोला, उसको एक्वस ह्यूमर कहोगे। क्या कहोगे? एक्वस ह्यूमर। सारा नाम याद करते चलना है। आगे जो लिक्विड होता है एक्वस ह्यूमर, बीच वाला जो लिक्विड होता है बीच वाले पार्ट में विट्रस ह्यूमर। ठीक सर, यहाँ तक तो बात समझ में आ गया। नेक्स्ट भोला, ये सब जो बाबू आपको दिख रहा है ये सब ऑप्टिक नर्व्स है। ये सब जो दिख रहा है बाबू है ना, ये नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स है। तो किसी भी आदमी का बाबू हम लोग देख रहे हैं, आप बाबू जैसे शैतानी कर रहे हैं तो कैसे हो रहा? वहां से रे ऑफ लाइट निकला, हमारे आंख तक पहुंचा। हाँ। तो पीछे यहाँ वाला जो पोर्शन दिख रहा है आपको बाबू, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है पीछे, ऑप्टिक नर्व्स के पीछे वाला पोर्शन, इसको हम लोग क्या कहेंगे? रेटिना कहेंगे। क्या कहेंगे? रेटिना कहेंगे। ठीक, बात तो समझ ली। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। ठीक सर, आगे समझना। समझते एक एक पॉइंट जितना सुने उतना याद कर लेगा ना, वो तो बुक वगैरह पढ़ेगा तो आराम से हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो मान लो इधर कोई ऑब्जेक्ट वगैरह रखेगा तो उसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे। तो कन्वेक्स लेंस मेरा कैसा इमेज बनाता है सर? रियल इमेज। और रियल इमेज कैसा होता है? इन्वर्टेड होता है। तो जो भी इमेज बनेगा रेटिना पे उल्टा बनेगा। मतलब आप अपने दादी को देख रहे हो ना बाबू, तो आपका दादी रेटिना पे कैसा इमेज बना? दादी का पैर ऊपरे और बाबू सर नीचे। बात समझ में आता है? आप अपने दादी को देख रहे हो भोला, तो रेटिना पे आपके दादी का इमेज कैसा बन रहा? आप ऐसे देख रहे हो कि हमारे दादी तो सीधे खड़े हैं, लेकिन रेटिना पे इमेज कैसे बन रहा है बाबू? पैर बाबू ऊपर और सर नीचे, उल्टा इमेज बन रहा है। मन में ख्याल आता सर तो कैसे पलट जाते हैं? इसलिए भोला बाबू कि ये सब बाबू रेटिना पे इमेज बनेगा। अब यहाँ पे जो ऑप्टिक नर्व्स है वो सिग्नल भेजता है दिमाग के पास, सारा भी वीडियो दिखा रहे हैं। तो दिमाग उस इमेज को क्या करेगा? उल्टा करके बाबू आपको सीधा दिखाई देता है ना। तो यही क्या भोला, ह्यूमन आई है। ठीक, नेक्स्ट आगे पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन पढ़ाएंगे। जैसे मान लो यहाँ बाबू इस पॉट है, इस पॉट से रे ऑफ लाइट चलेगा, है ना। आगे बाबू लेंस बड़ा छोटा हो रहा है ना, वो भी समझाएंगे। इस पॉट से रे ऑफ लाइट चला तो इसका इमेज कहाँ बनेगा? रेटिना पे बनेगा। क्या बनेगा? रेटिना पे बनेगा, है ना। हाँ सर, ठीक। बताएंगे पावर ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या होता है वो भी समझाएंगे। एक एक बात समझना बाबू, है ना। ठीक, अब यहाँ पे समझो, देखो यहाँ पे समझना। देखो अभी हमने पॉट लिया भोला, तो पॉट का इमेज कैसा बन गया? उल्टा। पॉट सीधा था ना जी, याद है शैतान? क्या कर रहा है जी? तो पॉट का इमेज कैसा बन गया बाबू? उल्टा। उल्टा बन गया। तो यही जो ये सब जो रेटिना पे इमेज कैसा बनता है? हमेशा उल्टा बनेगा। कौन सा इमेज बनेगा? इन्वर्टेड, है ना बाबू। अरे कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा वो ये इमेज कैसा बनता है? इन्वर्टेड बनता है। और इन्वर्टेड और रियल बनेगा। तो रियल इमेज इन्वर्टेड होता है, तो रेटिना पे इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। मतलब आप अपने बाबू दादी जी के दादाजी को देख रहे हो, तो रेटिना पे दादाजी का इमेज कैसन? रेटिना पे दादाजी का इमेज कैसन बाबू? रेटिना पे दादाजी का इमेज बन रहा बाबू पैर ऊपरे सिर नीचे बन रहा। अब फिर इसके बाद क्या होता बाबू? हमारे रेटिना से बाबू ऑप्टिक्स नर्व्स वगैरह कनेक्टेड है। क्या इस आंख से? क्या ऑप्टिक नर्व्स कनेक्टेड है ना, सर सारा नर्वस। हाँ जी। तो सर रेटिना पे वो पैर सीधा और सिर नीचे दिखता है, तो फिर हम लोग को जब हम लोग के पास में खड़ा होता है हम लोग को सीधा खड़ा क्यों दिखता है? अभी हम उर्दू में बता रहे थे, समझा रहे थे, तो अभी ये चीज उर्दू में हम नहीं बता सर, रहे थे। वो थोड़ा मेरा दिमाग इधर गया था, घूम के आ गया। तो क्या पढ़ रहा थे? तो जिंदगी जी रहा भोला दे तो बाबू, इसीलिए वीडियो बंद रखता है जी। हाँ ऑन करो बाबू, बैठो शैतान। सो के पढ़ा बाबू, बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है सो के पढ़ने से। कहाँ गए मयंक बाबू? मयंक शैतान कहाँ गए जी? मयंक, रुको आपके पापा जी को फोन करते हैं। आप अपना सिस्टम से पढ़ो बाबू, आदित्य अपने सिस्टम से पढ़ेगा। शैतान एक बाबू, दोनों भाई बहन शर्माते रहता है शैतान। इसका 10th खराब हो जाएगा तो हमको टेंशन होना। देखो बोला, समझाते थे जखनी मन से सुनने निकल। रेटिना पे इमेज क्या बनता है बाबू? हमेशा उल्टा। दादाजी का पैर ऊपर और सर नीचे। लेकिन हमारे रेटिना से बाबू क्या होते हैं? नर्वस सिस्टम कनेक्टेड है। कहाँ? दिमाग का बाबू। आंख में बाबू किसी भी ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो इमेज कहाँ बन रहा है? रेटिना पे। और हमारा रेटिना से बाबू बहुत सारे नर्वस सिस्टम कनेक्टेड। ये सब जो दिखा रहा है बहुत सारा ब्रेन से क्या होता है? आंख से, आंख को ब्रेन से कनेक्शन रहता है। तो अब बाबू जैसे ही बाबू आपके पास इमेज बन गया तो सिग्नल भेजेगा।
आंख मेरा क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा, "ए, दादी का फोटो बन गया", तो दिमाग उसको क्या करेगा, फटाक से नहीं फोटो को पलट देगा। तो दिमाग क्या करता है, वो फोटो को पलट देता है और वही आपको इमेज क्या दिखता है, सीधा दिखाई देता है। देखते ना वो रोटेशन रहता है कि नहीं मोबाइल में जी। मोबाइल को ऐसे भी करो तो हमेशा हम सीधे दिखाई देंगे, मोबाइल को घुमा भी दोगे तो मेरा फोटो हमेशा सीधे दिखाई देता है ना। तो वही ऑटोमेटिक फिनोमिनन यहाँ पे होता है। दिमाग के पास बाबू इतना पावर होता है भला कि जो भी इमेज बना वो सिग्नल भेजेगा, इमेजवा को उलट देगा। मतलब पहले उल्टा था तो उलट के आपको क्या कर देगा, सीधा करेगा। इसीलिए भोला आपके दादी जी का पैर सर ऊपरे और पैर नीचे दिखाई देगा, किसके हेल्प से, दिमाग से। यहाँ से नर्वस सिस्टम काट दो ना, है ना, तो बाबू आपका सिग्नल क्या रहेगा, जाइए नहीं करेगा, तो दादी जी उल्टे रहेंगे, हमेशा उल्टे ले रहे। ठीक। ठीक सर। यहाँ तक सर, किसी बच्चे को दिक्कत है बाबू कहानी तो पूछेगा। अभी इसके बाद भोला क्या बाबू, इसके बाद बाबू क्या है, ये बीमारी है बाबू, डिफेक्ट ऑफ विजन है, तो ये अगला टॉपिक है ना, ये अगला टॉपिक है। मान लो ये दादाजी है ना, नजदीक वाला पढ़ रहे हैं, दूर वाला पढ़ रहे हैं भोला, है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे डिफेक्ट ऑफ विजन वगैरह, है ना। ठीक। तो इसको एक टॉपिक और नेक्स्ट बाबू, एक टर्म इसमें आता है बाबू, पावर ऑफ एकोडोमेशन। इसको समझना, पावर ऑफ एकोडोमेशन क्या होता है, झाँक हुआ खिड़की के बाहर झाँक रहे हैं, इसको समझो, पावर ऑफ एकोडोमेशन। पावर ऑफ एकोडोमेशन समझो। ठीक बोला। देखो अब आगे की कहानी सुनो। ये जो लेंस है भोला, है ना, हमारा जो बाबू चश्मा वगैरह में लेंस है, शांति समय, ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ चेंज नहीं होता। एक बार कंपनी जो बना दिया, इसका फोकल लेंथ कितना बना दिया, एफएल की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, लिखल है ना जी भोला, ऐसा। एफएल की वैल्यू बाबू, फोकस करो जी, फोकल लेंथ, अब फोकस करो जी। हाँ शांति से समझो। यहाँ एफएल की वैल्यू भोला, इधर ना कैमरा जी, हाँ, ये एफएल की वैल्यू कितना लिखल है, 20 सेंटीमीटर लिखल है। मतलब क्या सर, कंपनी ने बाबू जो चाहिए लेंस बना दिया, इसका फोकल लेंथ जिंदगी में कभी भी चेंज नहीं होगा, इसका फोकल लेंथ कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक सर। जैसे आप लोग चश्मा यूज करते हैं सौम्या शैतान, तब मान लो आपके आंख का पावर बाबू घटेगा बढ़ेगा, तो चश्मा का जो लेंस है बोला, उसका फोकल लेंथ कभी चेंज नहीं होगा। मतलब फोकल लेंथ का उल्टा क्या, पावर। फोकल लेंथ का उल्टा क्या बाबू, पावर, बताए ना जी। हाँ। तो चश्मा का पावर कभी नहीं चेंज होगा। मान लो आपके आंख का पावर घट गया बढ़ गया, तो बाबू आपको अल्टीमेटली क्या चेंज करना पड़ेगा, चश्मा ही चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो देखते ना वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, 6 महीने के बाद जाओगे तो दूसरा चश्मा दे देता है, क्योंकि आपके आंख का पावर क्या होता है, चेंज हो जाता है। अब यहाँ पे समझना, तो ये जो बाबू आई लेंस है बोला, इसका फोकल लेंथ चेंज होता है, ये नेचुरल चीज है बाबू। तो ये अपने आप को क्या करेगा, सिकुड़ेगा, लंबा करेगा, सिकुड़ेगा, ये क्या करेगा, सिकुड़ के गोल जैसा होगा बाबू। अब बाबू क्या करेगा, ये लंबा होगा। मतलब सिलियरी मसल्स बाबू, ये दोनों जो सिलियरी मसल्स है, इसको पकड़ के खींचेगा तो लंबा हो जाएगा, और इसको पकड़ के ठेलेगा तो सिकुड़ जाएगा, है ना। ठीक बोलो। अब ये फेनोमेनन होता कब है, देखो बाबू, है ना, देखो यहाँ पे देखो भोला, देखो यहाँ पे बाबू लेंस आपको क्या हो रहा है ना, सिकुड़ेगा, छोटा होगा बड़ा होगा, छोटा होगा बड़ा होगा, देखो बड़ा हुआ ना, छोटा बड़ा हो रहा है ना जी। तो ये बाबू होते रहता। अब बात है सर कब होता है, इसको समझना। तो ये जो लेंस छोटा बड़ा हो रहा है ना, वो तो इसका फोकल लेंथ क्या होगा, चेंज होगा। अरे मेरे शैतान, ये बड़ा हो जाएगा तो फोकल लेंथ मान लो बढ़ गया, छोटा हो गया तो फोकल लेंथ बाबू घट गया, है ना। तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, ये बड़ा होता है छोटा होता है, क्यों सर, क्योंकि सिलेरी मसल ऊपर नीचे पकड़ के खींचेगा, खींचेगा तो बड़ा हो जाएगा, और ठेलेगा तो छोटा हो जाएगा, है ना। हाँ सर। तो आखिर होता कब है, तो समझना है। जैसे बाबू मान लो हमारे पास कोई नजदीक में ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग क्लियर देख लेते कि नहीं देख लेते, और दूर वाला भी ऑब्जेक्ट को हमको क्लियर दिखाई दे देता। दूर वाला मान लो बाबू सूरज, अभी जाके छत पे जाओगे चंद्रमा देखो, तो चंद्रमा क्या बहुत दूर पे, फिर भी हम उसको देख लेते हैं ना जी। हाँ सर। और नजदीक में बाबू है ना कोई ऑब्जेक्ट, उसको भी क्लियर देखते हैं, है ना। तो हम लोग बाबू दूर वाला भी क्लियर देख रहे हैं, नजदीक वाला भी क्लियर देख रहे हैं। तो ये आखिर मैजिक हो कैसे रहा सर, बाबू ऑब्जेक्ट को बाबू दूर रखोगे तो फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, नजदीक करोगे फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट का बाबू समझो, यहाँ से हमारा मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, 3 इक्वेशन। लेंस क्या बाबू समझो, भी है, यू है, एफ है।
ठीक सर। तो अगर यू की वैल्यू चेंज करोगे बोला तो फोकल लेंथ क्या होगा, चेंज होगा। यू की वैल्यू चेंज करोगे तो फोकल, भी मेरा क्या है सर, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, शांति से समझना। इमेज डिस्टेंस बाबू, लेंस है बाबू, ये जो रेटिना के बीच की दूरी, यहाँ से रे ऑफ लाइट आएगा, इमेज कहाँ बनेगा, रेटिना पे। तो लेंस से रेटिना के जो बीच की दूरी, ये कभी चेंज नहीं होता है ना। अगर आपका नॉर्मल आई बोला तो ये लेंथ चेंज नहीं होगा, मतलब इमेज डिस्टेंस को आपको हर हाल में यही बनाना। तो आपके पास भी वाला क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब यू की वैल्यू बदलोगे, एफ की वैल्यू क्या होगा, बदलना पड़ेगा, है ना। तो यू कैसे बदलेगा, नजदीक में देख रहे हो ऑब्जेक्ट को तो यू की वैल्यू कम हो गया, और दूर वाला देख रहे हो, चंद्रमा देख रहे हो तो इन्फिनिटी पे, तो यू की वैल्यू चेंज हो रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग एफ की वैल्यू क्या होगा, चेंज करना पड़ेगा। अगर एफ नहीं चेंज होगा वो तो इक्वेशन फिर क्या होगा, गलती हो जाएगा। भी तो चेंज नहीं होगा सर, क्योंकि बाबू ये जो लेंथ है, आई लेंस से रेटिना के बीच की दूरी, ये फिक्स हो गया। तो अगर यू बदलेगा तो इस लेंस का फोकल लेंथ बदलना पड़ेगा। तो इसी कारण बोला, हम लोग दूर वाला देखते हैं बाबू तो आंख का लेंस थोड़ा लंबा हो जाता है, और नजदीक वाला देखते हैं वो तो सिलेरी मसल्स पे कम प्रेशर बढ़ेगा तो आंख थोड़ा क्या होगा, लेंस छोटा हो जाए, है ना। तो ये लेंस जो बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इसी फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, पावर ऑफ एकोडोमेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पावर ऑफ एकोडोमेशन कहा जाता है। लेंस का बड़ा होना, छोटा होना, ये कब होता है, ऑटोमेटिक होता है, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप मान लो दूर में है ना, 10 बाबू है ना, ये देखो बाबू कोई पहाड़ पे है ना, जैसे आपके घर के सामने मान लो पहाड़ वगैरह है ना, तो पहाड़ पे कोई बाबू फ्रेंड खड़ा, बाय टाटा बाय बाय, है ना, तो वो भी आपको दिख लेगा। अब वो पास में कोई एक घर बगले में खड़ा, वो भी दिख लेगा। तो दोनों ऑब्जेक्ट को आप क्लियरली देख पा रहे हैं ना भोला मेरा। तो आखिर ये मैजिक हो कैसे रहा। तो यही बाबू जो लेंस है बाबू, आई लेंस है, ये छोटा होता है बड़ा होता है ना। और यही जो सर छोटा बड़ा, सर हम हाँ जा जी, रहे हैं अब। कहाँ जा रही हो। सर अब मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा। कौन आ गया जी, क्या कौन आ गया बाबू जी, नहीं बर्दाश्त हो रहा, बोली। नहीं सर अब मन नहीं लग रहा। अम्मी पार्ट मन चुके, नहीं हमको लग, अच्छा नहीं लगा। पढ़ चुकी है बोली। हाँ सर स्कूल में पढ़े थे कुछ कुछ, तो नींद आने लगा सर, स्कूल में भी नींद आ रहा था। प्लीज सर सोने जा रहा हाँ तो सोने जा रहे तो पापा जी को फोन कर देंगे, शैतान वीडियो बंद है। करके, नींद नहीं 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 आता है। नहीं चलो सर 10 मिनट पढ़ो, वीडियो ऑन है। कैमरा डाउन करो, आदित्य बाबू कैमरा डाउन करो जी, ये सब शैतान, नींद आ रहा है बाबू। तो खाली लिखा देंगे, आ गए 2 मिनट और, 2 मिनट और, चलो ठीक है। सर जब देखो, सर कल लिखाइएगा आज नहीं। आजा पहले समझो इसको, सारा अब खाली लिखाना ही है। देखो ये आई लेंस क्या हो रहा है बाबू, है ना, देखो ऑब्जेक्ट पहले क्या दूर में है, तो दूर में बाबू तो रे ऑफ लाइट, समझो ऑब्जेक्ट क्या है, ये पॉट मान लो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चला सर, ये जो लेंस है बाबू क्या क्या कन्वर्ज किया, और यहाँ रेटिना पे इमेज बना दिया, है ना। समझो शांति से, ये ऑब्जेक्ट है भोला, यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा बाबू, ऑब्जेक्ट को हम लोग कैसे देखते हैं, तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चलता है सर, लेंस से पास होता है, रेटिना पे इमेज बन गया। तो अब ये ऑब्जेक्ट दूर में ना बाबू, तो देखो लेंस क्या हो रहा है, लंबा हो गया। अब इस ऑब्जेक्ट को कहाँ ला बाबू, नजदीक लाओ, शांत बोला, कहाँ ला बाबू, अनुज शैतान सुत गया जी, अनुज। अब नो ऑब्जेक्ट को सर। क्या लाए, हाँ ऑब्जेक्ट को नजदीक लाए, तो देखो लेंस क्या हो गया, छोटा हो गया। लेंस क्या हो गया बोला, छोटा हो गया, है ना। ठीक बाबू, है ना। अब फिर भी ये ऑब्जेक्ट को इमेज कहाँ बनना है, रेटिने पे बनना है, कहाँ इमेज बनना है, देखो यही रेटिने पे कट करके बनेगा, है ना। तो इमेज डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहता है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बदलता है तो इसका फोकल लेंथ क्या होता है, चेंज होते रहता है। तो यही जब वो फोकल लेंथ को जो चेंज होने की फिनोमेनन है बोला, इसी को क्या कहोगे, पावर ऑफ एकोडोमेशन कहोगे, क्या कहोगे, पावर ऑफ एकोडोमेशन कहोगे, है ना। हाँ सर। तो इतना सारा बाबू टर्म आपको बाबू क्लियर होना चाहिए, क्या होता है स्क्लेरा, क्या होता है कॉर्निया, सारा ये सब क्लियर होना चाहिए। अब इसी स्ट्रक्चर्स को आपको क्या करना है, ड्रा करना, इसी को क्या करना आपको बोर्ड पे ड्रा करना, आदित्य बोला। ऊपर ही क्लास चल रहा है आदित्य बाबू, ठीक, आदित्य ऊपर ही क्लास चल रहा भोला, है ना। तो यही है भोला, और कुछ नहीं बाबू। तो देखो पॉट का इमेज रेटिना पे कैसा बन गया, उल्टा बन गया, जो गुलाब का गुलदस्ता था उल्टा बन गया। अब यहाँ से बाबू ऑप्टिक नर्व बाबू सिग्नल भेजेगा, जो बाबू आई है वो सिग्नल भेजेगा ब्रेन के पास, अब ब्रेन इमेज को क्या कर दिया, सीधा कर दिया, है ना। ब्रेन इमेज को सीधा कर दिया तो आपको सीधा दिखाई देता है, क्या दिखाई देता है, सीधा दिखाई देता है ना। तो यही है भोला। अब उसी आई डायग्राम को ड्रा करना, समझे बाबू। अब बाकी इसमें आगे आपको पढ़ाएंगे, है ना वो डिफेक्ट ऑफ विजन में,
हम लोग का नॉर्मल जो देखने की शक्ति है बाबू कितना देखते हैं नजदीक में 25 सेंटीमीटर। नॉर्मल विजन ऑफ जो आई बाबू नियर पॉइंट है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर से ज्यादा लाओगे तो आपको बहुत धुंधला जैसा ब्लर जैसा दिखाई देता है ना। वो आप लोग तो कर सकते, अभी आपका फ्लेक्सिबल है, तो आप 10 सेंटीमीटर भी नजदीक रखोगे तो दिख ले ना, क्या होगा, दिख जाएगा, है ना बाबू। हाँ सर, ठीक। अब आगे बाबू लिखाना है, जितना पार्ट आपको समझा है सारे का फंक्शन लिखाना है ना। ये डिफेक्ट ऑफ विजन है बाबू, हाइपरमेट्रोपिया, माइपिया, है ना बाबू, ये सब पढ़ना है, क्या होता है नहीं होता है, ये सब सारा पढ़ना है। ठीक, ठीक भोला। अब इधर आ जाओ, उधर का पर्दा हटाओ, इधर आ जाओ। ठीक भोला। तो ये जो अभी सीख लिखाए हैं वही सब यहाँ पे बाबू आपको लिखा हुआ है ना। ठीक सर, यहाँ समझो जी। अब हो गया बोला। तो वही ह्यूमन आई बाबू, क्या हमारा बाबू क्या एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है भोला, है ना बाबू, जो लाइट को बाबू है ना डेप्थ वगैरह तो हम लोग क्या करते हैं बाबू, देखते हैं, देखने की क्या करते हैं, कैपेसिटी है वो अवधारणा उसका, है ना। इसका जो तो 2.3 सेंटीमीटर डायमीटर होता है अप्रोक्सीमेटली। अभी इतना सारा पार्ट को आपको क्या करना है, डिफाइन करना है। स्क्लेरा क्या होता है, कॉर्निया क्या होता है, आइरिस क्या होता है, पुपिल क्या होता है, आईलेंस क्या होता है, रेटिना, ब्लाइंड स्पॉट, एक्वास ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, है ना, ये सब आपको डिफाइन करना है। यहाँ पे पेज छोड़े ना जी, ह्यूमन आई का वही वाला स्ट्रक्चर दिखाएं बनाएंगे और उसका लेबलिंग करेंगे। तो ये स्क्लेरा बाबू क्या बाबू आउटर मोस्ट पार्ट है बाबू, प्रोटेक्टिव लेयर है बाबू। जो व्हाइट वाला यहाँ पे आंख में से व्हाइट वाला जो पार्ट दिख रहा है, व्हाइट वाला जो पार्ट दिखता है उसी को क्या कहते हो, स्क्लेरा कहते है ना। तो वही वो प्रोटेक्टिव बाबू टफ व्हाइट लेयर है बोला। नहीं थोड़ा सा टफ रहेगा तो धूल का आसानी से मत दे बाबू, अंदर चल जाएगा तो डैमेज कर देगा, इसीलिए थोड़ा हार्ड होता है। बाबू कॉर्निया क्या होता है, आई जो आइरिस है भोला, ऊपर ऊपर बाबू ये थोड़ा सा देखते हो आग के बीच में बाबू, यहाँ पे उभरा हुआ रहता है, देखना उभरा। तो जो उभरा हुआ पार्ट है उसी को क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कॉर्निया कहा जाता है। ठीक बोला। अभी इसका आगे बाबू है ना डायग्राम वगैरह बनाना। ठीक, लिखा है तो बाबू कि नहीं लिखा, चलो ठीक है बोला, रह देता है, कल डायग्राम बनाए। कल तो बाबू इंग्लिश का क्लास बोला बाबू, ग्रुप में मैसेज अच्छा ठीक डाल है देंगे सर, कल। हम चलते हैं। ठीक है जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, सर जाइए कल मिलिए हम दीदी। इंग्लिश का क्लास बाबू ऐसे कल चाहे शाम ही को होगा बाबू, शाम को रात को नहीं तो रखवा देते हैं। शाम